लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार की खुले तौर पर गुंडागर्दी सामने आ चुकी है, जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है और माइक बंद कर दिया जाता है। सिर्फ इतना राहुल गांधी ने विदेशी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के दौरान कहा और फिर यहां से ये जवाब देने लगे कि साहब देखिए कैसे विदेशों में जा करके देश को बदनाम करने का काम राहुल गांधी द्वारा किया गया है और राहुल गांधी ने देश की मर्यादा को ताक पर रख दिया है और देश को बदनाम किया है। और आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट में किस तरीके का रवैया अपनाया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने शुरुआती नारे में सुना कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक माइक ही बंद नहीं किया गया, बल्कि पूरी की पूरी संसद को म्यूट कर दिया गया। आवाज दबाने की कोशिश जो है बार बार पार्लियामेंट में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है और जब आज ऐसा किया गया तो विपक्ष के तमाम सांसद पार्लियामेंट में धरने पर बैठ गए। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अडानी सरकार हाय हाय अडानी सरकार सेम सेम अडानी सरकार सेम सेम अडानी सरकार डाउन डाउन अडानी सरकार डाउन अडानी सरकार सेम सेम अडानी सरकार डाउन बंद करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने चुन करके लोकसभा भेजा है। और जब आपके ही प्रतिनिधि की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है तो आम जनता का हश्र क्या हो रहा है, ये तमाम देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो वहीं इसके साथ साथ एक वो बयान भी याद आता है जब डंके की चोट पर यह दावा किया जा रहा था कि कभी पार्लियामेंट में आवाज बंद नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा था, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वही शख्स हैं जब राहुल गांधी ने
पार्लियामेंट को लेकर के स्पीच ब्रिटेन में दी। और ब्रिटेन में जब ये स्पीच उनके द्वारा दी गई, तब मंचों से जगदीप धनखड़ ये ऐलान कर रहे थे कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से एक भी बार माइक नहीं बंद किया गया है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को ये तस्वीरें तो नजर आ ही रही होंगी जहां माइक नहीं बंद किया जाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी की पूरी संसद को ही म्यूट कर दिया जाता है। आपके शासनकाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या आप देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस पर बोलने का खर्च करेंगे जो माइक पर डंके की चोट पर दावा किया जा रहा था, और उस दावे की पूरी तरीके से आज लोकसभा में पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन 3 दिनों के लिए म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में इन आरोपों ने सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार संसद में कौन माइक बंद करता है और इसे बंद करने के आखिर क्या नियम हैं। सदन में प्रत्येक संसद की सीट पर तय होती है। इस पर माइक्रोफोन डेस्क से जुड़ा होता है, इनका अपना नंबर होता है। संसद के दोनों सदनों में चैम्बर होता है जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। ये सदन में जुड़े अधिकारी होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को ट्रांसक्राइब और रिकॉर्ड करते हैं। चैम्बर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, यहां से माइक्रोफोन खोले या बंद किए जा सकते हैं। चैम्बर में लगे ग्लास के जरिए ये अधिकारी सदन की कार्यवाही को देख सकते हैं। ये निचले सदन के मामले में लोकसभा सचिवालय की कर्मचारियों द्वारा और उच्च सदन के मामले में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। और ये किनके इशारों पर बंद किए जाते हैं, इन पहलू को समझना जरूरी है। जहां एक्सपर्ट और संसद कवर करने वाले पत्रकारों का कहना है कि माइक्रोफोन को चालू और बंद करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि सदन के अध्यक्ष नियमों के मुताबिक ही माइक्रोफोन को बंद करने का निर्देश दे सकते हैं। आमतौर पर रब सदन में हंगामे के दौरान इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सदनों में माइक्रोफोन के मैनुअल रूप में चालू और बंद किया जा सकता है। डीएमके के राज्यसभा सांसद और जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने बताया कि माइक्रोफोन राज्यसभा के सभापति के निर्देश पर चालू किए जाते हैं। जब वो सदस्यता को बोलता है तो उसका माइक चालू कराया जाता है। विल्सन ने बताया कि शून्य कॉल में एक सदस्य को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। जब 3 मिनट हो जाते हैं तो अपने आप ही माइक बंद हो जाता है। जब बिल या मुद्दे पर चर्चा होती है तो सभी पक्षों को समय दिया जाता है। अध्यक्ष अपने विवेक के हिसाब से सदस्यों को बोलने का मौका भी देते हैं। जहां ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रही है, जहां आज इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है कि जब जब विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल दाग रहा है, जहां स्पीकर की भूमिका ये है कि तमाम लोगों को पूरी तरीके से बोलने का मौका दिया जाए, और जब केंद्र सरकार घिरने लगती है तो स्पीकर ओम बिरला केंद्र सरकार के समर्थन में खुल करके उतर आते हैं और तमाम विपक्ष के लोगों का माइक बंद करने का काम करते हैं। और उन्हीं के इशारे पर तमाम चीजों को आज लोकसभा में घटित किया गया, जिसके चलते तमाम सांसद धरने पर बैठ गए। हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।